सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आवाज ही नहीं आ रही है जय भीम जय भीम। असल में बातें तो हो ही रही है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ जाने की वजह करना चाह रहा हूँ। आओ जी साहब, आओ जी साहब, आओ जी, आओ जी, आ जाओ। आओ जी, 6 लो, हमारे दुश्मन भी बहुत है। 6 हो गए, ये 6 ही एक है ना गोल सर्कल बना लो। और आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आप मदद करना कि हमारी ऑब्जर्व करना, सर्कल बना लो, घेरा घेरा, पास आ जाओ एक दूसरे। हाँ, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बड़ी गंभीर बात कहना चाह रहा हूँ। जैसा मैं कहता रहूंगा वैसे करते रहे। एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ आपको, जैसा कहूंगा करते रहे। रेज योर राइट हैंड इन द एयर, राइट हैंड, सीधा हाथ उठाओ जी, सीधा राइट हैंड, ठीक। अब जो आपका राइट हैंड है, जिससे दिल करे उससे हाथ मिला लो, जिससे भी दिल करे मिला लो हाथ, मिला लो। हाँ, जिससे भी दिल करे मिला लो, हाँ मिला लो, खाली मत छोड़ो। नाउ रेज योर लेफ्ट हैंड इन द एयर, लेफ्ट हैंड हवा में उठा लो। अब जो आपके सामने वाला व्यक्ति है उससे मिला लो, जो सामने है उससे हाथ मिला लो। हाँ, अब जरा मुझे ध्यान से सुनिएगा, आपके हाथ दिखाना जी, दो। ये देखो, मुझे देख पा रहे हो, ऐसे मैंने जोड़ा बना लिया, हम दोनों का जोड़ा, ऐसे जोड़ा बना के बाहर निकल जाओ हाथ छोड़े बगैर। तो करो, प्रयास करो, देख लो कुछ हो जाए, क्या पता नहीं निकल पाएंगे। अच्छा, आप लोग बताओ निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे, निकलेंगे नहीं। अच्छा, और सोच लो, क्या पता निकल जाए। नहीं, हाँ कोई बात नहीं, परेशानी झेल लेंगे। असल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने प्रयास 0% किया, ये कहते कि निकलेंगे, ऐसा ही है जी। इन्होंने प्रयास किया 0%, और ये कह रहे हैं हम निकलेंगे नहीं, और आप कह रहे हैं भाई निकलेंगे नहीं। देख लो, क्या पता निकल जाए। कोई बात ना, घेर दो हम एक दूसरे, मतलब गड़बड़ करने से पहले हथियार डाल दिया। कर लो, क्या पता निकल जाओ। कोशिश करो। निकलना तो ये है कि हम आपसी सहमति से ही कर सकते हैं, क्यों नहीं? तो सहमति कर लो पर हाथ मत छोड़ना, सहमति कर लो पर हाथ मत छोड़ना, क्योंकि पकड़ चुके हो आप हाथ। निकल जाएंगे, किसी को परेशानी होगी खींच लेंगे। हाँ तो खींच लो भाई, इससे ज्यादा खुलापन क्या दूं? इससे ज्यादा खुलापन क्या हो? भाग सकते हो, नहीं हो पाएगा, ये पक्की बात है, नहीं हो पाएगा। हाथ छोड़ो एक बारी, पहले जितने खड़े हैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं, ये निकल क्यों नहीं पाए? भाई साहब, केपी सिंह साहब सुनो, हाँ निकल क्यों नहीं पाए, पहले आपसे पूछ रहा हूं। ये लोग फंस गए जी, क्यों फंस गए? आप सबसे सवाल है जो बैठे हैं, हाँ जी, नहीं फंसे क्यों, निकले क्यों नहीं? दो हाँ, मतलब इन्होंने हाथ गलत पकड़ लिया, हाथ इन्होंने गलत पकड़ लिया, इसलिए फंस गए। अच्छा, इसके अलावा और कोई कारण हो जो पता चले? विचारधारा नहीं मिली शुरू में, इनकी विचारधारा शुरू में ही नहीं मिली। और बताओ, और क्या कारण हो सकता है, क्यों फंस गए ये लोग? और क्या कारण था साहब? क्यों फंस गए? आप सबसे सवाल है, बैठे हुए केवल सुनने के लिए नहीं आए हम लोग यहाँ। आप बताओ क्यों फंसे ये लोग? अभी आए हो, अपने सामने वाले से मिलाना था, सही बात है, पड़ोसी से मिला था, पड़ोसी से किसी और से मिला दिया। अच्छा, अब आप बता दो कि क्यों फंस गए? हमारा उद्देश्य क्षमता निर्धारित होता है, उसी हिसाब से आप पहले ब्रह्मदत्त साहब के लिए ताली बजाओ यार एक बार, ये ताली का रहता है। हुआ क्या, जो सतीश बौद्ध था उसने हाथ पकड़वाने से पहले ये बताया ही नहीं कि दो के पैर से निकलना भी पड़ेगा, इसने बताया नहीं। इसका मतलब उद्देश्य क्लियर नहीं था, जाना कहाँ है ये पता ही नहीं है। याद रखना, सारे लोग कुछ भी कर रहे हो, अगर उद्देश्य क्लियर नहीं है तो ऐसे ही फंसोगे जैसे। बात समझ में आ गई नहीं आई? सतीश बौद्ध जैसे बहुत मिलेंगे, आप सुन के जल्दी आओ।
सतीश बौद्ध जैसे बौद्ध मिलेंगे जो मजमा इकट्ठा करेंगे और पहले फंसाएंगे और फिर बाद में बताएंगे निकलना कैसे। हेलो, आर यू देयर विद मी? बात समझ में आई? तो आपकी जेब में 1 लाख रुपए कैश रखें और आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं, इकोनॉमी भी खरीद सकते हो, बिजनेस भी खरीद सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि जाना कहां है। तो बताओ, वो जो पैसा पे जेब में रखा, कोई फायदा उसका? हाँ या ना बोलो यार। कोई फायदा नहीं। उस हवाई अड्डे का कोई फायदा क्या? कोई फायदा नहीं। उस हवाई जहाज का कोई फायदा क्या? कुछ नहीं पता जाना कहां है। तो पहले निर्धारित कर लो कि जाना कहां है, पहुंचना कहां है। अगर तो क्लियर हो जाए जाना कहां है, तब तो बात बन जाएगी। और अगर क्लियर नहीं है कि जाना कहां है, तो बात क्लियर नहीं होगी। एक आदमी कम हो गया, आप सहयोग कर दो। अब एक शांत एक मौका देता हूं मैं, आप आपस में चर्चा कर लो, 2 मिनट दे रहा हूं, क्या पता आपकी बात निकल जाए। आपकी बात हो सकता है निकल, चर्चा कर लो जी आपस में 6 के 6 लोग, प्लानिंग कर लो, जो भी कर सकते हो, क्या पता निकल जाए आपकी बात। अब तो पता लग गया नहीं कुछ कि जाना कहां है, 2-2 के हाथ पकड़ने थे, निकलना है। कर लो जी, चर्चा कर लो आपस में, 2 मिनट दे रहा हूं। हाँ कर लो, आपस में प्लानिंग कर लो, चर्चा, क्या पता निकल जाए, क्या पता आपकी बात निकल जाए। क्योंकि सिंह साहब पहली तो क्या जब हो जाता है तो मुझे बता देना। अच्छा, हाथ ऐसे पकड़ोगे जैसे कि आदमी कहेगा। और क्या भाई, मैं अगर दूल्हा पैदा हो तो दूल्हा ही हूँ। आप तो खराब है ना, जैसा है वैसा है, जिंदगी चलाने की जटिल कौन से बात की बात निकल तो जाओगे, हो गई तैयार है। चलो एक काम कर दो, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि समय कम है। हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, आप बैठिए प्लीज। रेज योर लेफ्ट हैंड इन द एयर, हवा में लेफ्ट हैंड उठाएं और जो आपके सामने वाला व्यक्ति है उससे हाथ मिला लो। जो सामने व्यक्ति है उससे हाथ मिला लो। हाँ, सामने जो है मिला लो। रेज योर राइट हैंड इन द एयर, अब जिससे दिल करे उससे मिला लो, जिससे दिल करे। हाँ, अब 2-2 के पेयर से बाहर निकल जाओ। वेरी गुड, निकल ये तो निकल गए। एक बार ताली तो बनती है इसके लिए। आप ही लोगों से सवाल कर रहा हूँ, अब की बार क्यों निकल गए यार? हाँ, डिबेट लगा दिया कि आपको ऐसा हुआ तो निकलने का पहले से ही सोच लिया। पहले उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जो है ना सोचने पे होगा कि हमें क्या करना है, अच्छा, और आप कुछ कहें, क्यों निकल गए आपकी बार? पहले से प्लानिंग कर रखी थी। प्लानिंग कर रखी थी, इनके लिए ताली बजाओ, थोड़ा सा रिफाइन करके बताओ। सबसे पहले क्या हुआ, क्लैरिटी ऑफ गोल, उद्देश्य की स्पष्टता। जैसे ही उद्देश्य की स्पष्टता आ जाती है तो दूसरा कदम होता है क्लैरिटी ऑफ रोल, कि मेरा रोल क्या होगा। रोल मतलब आपने इस दुनिया में जन्म लिया, पुरुष के रूप में लिया या महिला के रूप में जन्म लिया, तो आपको जीवन भर एक पुत्र का रोल निभाना है, एक भाई का रोल निभाना है, एक पिता का रोल निभाना है, एक पति का रोल निभाना है, या फिर बहन का रोल निभाना है, पत्नी का रोल निभाना, तो रोल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ जो मजमा लगा है, तो ये क्लियर कर लो कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य पता चलेगा तो रोल समझ में आ जाएगा कि मेरा रोल क्या है। क्योंकि अगर रोल पता नहीं है, माँ को नहीं पता कि माँ का रोल क्या है, तो बच्चा कैसे पालेगी। बाप को नहीं पता कि बाप का रोल क्या है, तो परिवार कैसे चलाएगा। तो पहला क्लैरिटी ऑफ गोल, दूसरा क्लैरिटी ऑफ रोल। इनका क्लैरिटी ऑफ रोल ये हो गया कि गुरु एक दूसरे का ही पकड़ना, उस सामने वाले का ही पकड़ना, क्लैरिटी ऑफ रोल। फिर क्लियर हुआ प्लानिंग, योजना बनाई कि भाई साहब ऐसा है, हाथ अगर हमने क्रॉस कर पकड़ लिया तो फंस जाएंगे, किस रोल का पकड़ लिया तो फंस जाएंगे। ये हो गई प्लानिंग। पहला क्लैरिटी ऑफ गोल, दूसरा क्लैरिटी ऑफ रोल और तीसरा प्लानिंग।
चौथा आता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी ये थी, देखो भाई ऐसा है, जब वो बोलेगा तो हाथ तो एक दूसरे का पकड़ना है, लेकिन हम दोनों यहाँ पकड़ेंगे, तुम दोनों इनके ऊपर पकड़ना, और तुम दोनों इसके ऊपर और तुम दोनों इसके ऊपर, निकल जाएंगे। क्लैरिटी ऑफ गोल, क्लैरिटी ऑफ रोल, प्लानिंग। और तीसरा होता है, चौथा होता है स्ट्रेटजी। पांचवा होता है टीम कम्युनिकेशन। सबको बता दो कि योजना क्या है, सबको बता दो कि करना क्या है, सबको समझा दो कि करना कैसे है, रणनीति क्या है। जब तक टीम में कम्युनिकेशन नहीं होगा और स्पष्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा, यहां से कंफ्यूजन पैदा हो रही है ना, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई ऑब्जर्विंग व्हाइल सिटिंग देयर। क्लैरिटी नहीं है कम्युनिकेशन में, जाना कहां है पता नहीं चल रहा, इसलिए सब अपनी अपनी डबली और अपना अपना राग कर रहे हैं। मैं इसको अनुशासित बनाने का प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगे तो लगे, सत्य कोई नहीं बदल सकता। क्लैरिटी ऑफ गोल, क्लैरिटी ऑफ रोल, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, टीम कम्युनिकेशन, और छठा टीम कोऑर्डिनेशन, आपस में तालमेल। हो सकता है मेरे विचार इनसे मैच ना करते हो, तो तालमेल कैसे बनाओ? 51% मिला लो, कोई बात नहीं। 100% मैच नहीं करते, 51% मिला लो, सरकार बन जाएगी यार। तो कहीं पर आप दब जाओ, कहीं पर वो दब जाएगा, हम कोऑर्डिनेटेड हो जाएंगे। जरूरी थोड़ी है मेरी ही बात आप सब लोग मानोगे, जरूरी थोड़ी है। 51% हम एक दूसरे के मान ली, बस बात बन जाएगी। 49% नहीं बनती, कोई बात नहीं, 51% मान लो, एक दूसरे के सहयोगी बन जाए। क्लैरिटी ऑफ गोल, क्लैरिटी ऑफ रोल, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, टीम कम्युनिकेशन और टीम कोऑर्डिनेशन। और सातवां है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब जो सोचा था, जो चाहा था, जिसका हमने दृष्टिकोण निर्धारित कर दो, कर दिया तो एग्जीक्यूट हो गया, और अगर नहीं किया तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। समस्या यही है हम लोगों के साथ। सवेरे 5 बजे का अलार्म लगाते हैं, अलार्म बजता है जिम्मेदारी से, हम क्या करते हैं, बंद करके दोबारा सो जाते हैं। और आजकल एक और रणनीति आ गई, उसमें लगाते हैं स्नूज, द 10 मिनट स्नूज, द 5 मिनट स्नूज। 5 मिनट के बाद वो बेचारा फिर बोलता है, हम साला फिर बंद करके सो जाते हैं। Why it is happening? Because we are not capable enough to execute the thing as we have got at the back of our brain. हमारी खोपड़िया में जो कुछ हम एग्जीक्यूट करते नहीं हैं। क्लैरिटी ऑफ गोल, क्लैरिटी ऑफ रोल, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, टीम कम्युनिकेशन, टीम कोऑर्डिनेशन, एग्जीक्यूशन, और आखिरी है फीडबैक। आपने काम किया, या तो काम हो जाएगा या काम नहीं होगा, यही फीडबैक है। अगर तो हो गया, ऊपर की सारी चीजें ठीक हुई है। अगर काम ठीक नहीं हुआ तो ऊपर की किसी चीज में गड़बड़ है, चाहे आपका उद्देश्य गड़बड़ रहा हो, चाहे रोल आइडेंटिफिकेशन गड़बड़ रहा हो, चाहे प्लानिंग में गड़बड़ रही हो, या स्ट्रेटेजी में गड़बड़ रही हो, या हो सकता है टीम कम्युनिकेशन ना हो। बहुत सारे हम आज जो पीछे जा रहे हैं, जो बहुत सारी बातें भी यहाँ चर्चा में हो रही थी, आई एक्सेप्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टिकट वेरी इंटेलिजेंटली हैव बीन एग्जीक्यूटेड, बड़ी अच्छी तरह से किया गया। लेकिन जो जमीन पर टीम काम कर रही है, जो सेना जमीन पर है, क्या वो वास्तव में एग्जीक्यूट कर पा रही है? क्या वो ट्रेन है? क्या वो वास्तव में गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके काम कर रहे हैं? आप जितने सारे लोग बैठे, ईमानदारी से बताओ, आपके जिले का जिला अध्यक्ष कितनी बार कैडर करने आपके मोहल्ले में आया? मतलब नेता से तो उम्मीद कर रहे हैं सब कुछ करे, वो जो नीचे सेना क्या कर रही है? आई एम फोकस ऑन द सेना, क्योंकि युद्ध सैनिक लड़ता है, सेनापति नहीं। सेनापति को तो केवल दिशा निर्देश देना है, सैनिक काम ही नहीं कर रहा। तो या तो टीम कम्युनिकेशन खराब है, या टीम में समन्वय नहीं है, एग्जीक्यूशन करने की पोजीशन में नहीं है। तो ये मैंने 8 पॉइंट बताए हैं। आपकी मर्जी स्वीकार कर लो, आपकी मर्जी स्वीकार मत करो। एक छोटी सी कहानी बता के मैं बैठ रहा हूँ अपनी कुर्सी में। बाबर का नाम सुना?
बाबर द लीजेंड, एक बार उसने एक युद्ध जीता। अच्छा, बाबर, चूंकि मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, 3 बार मैंने पीसीएस क्वालिफाई किया है इतिहास में, प्री में इंटरव्यू में फेल रहा 3 बार। तो क्योंकि बोलना नहीं आता था, जो मेरी कमजोरी थी, आज वो मेरी शक्ति है। अंग्रेजी में कोई ताकत ही नहीं थी, पैर कांपते थे सामने किसी के बोलता था, तो कमजोरी थी, आज मैंने उसको अपनी ताकत बना लिया। खैर, वो जो है शराब का बड़ा शौकीन था और उसका एक सेनापति था, और सेनापति वो अकबर तक रहा। नाम याद आ रहा है? बैरम खां नाम था उसका। तो वो जो युद्ध जीतने के बाद शराब पी रहा था, खां साहब से कहता, ये खां साहब, वो जो हमारे सैनिक और दारू पी रहे ना, उनको जो लड़का दिख रहे हो कि हाँ कौन सा वाला, कि अरे तो वो जो काली सी जो पगड़ी बांधे हुए है, तो अच्छा वो पता जरा कौन है? कि इसका नाम है फरीद खां। अच्छा, अरे तो यार खान साहब, तुम यार साला इस हल्के से समझ के रहना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आदमी है ना, ये आदमी मुगल साम्राज्य के लिए ठीक नहीं है। आप देखो, नशे की हालत में है नेता, किसी एक लड़के को देख के कहता है इससे संभल के रहना। जानते हो फरीद खां कौन था? वो ही फरीद खां था जो आगे चलकर शेर शाह सूरी बना और हुमायूं को दौड़ा दिया, भारत से बाहर भगा दिया था उसने, जिसने जीटी रोड बनाई थी। इसे कहते हैं दूरदृष्टि। और सुनो, दूरदृष्टि तो आपके पास नेता के पास है, लेकिन जो उनके काम करने वाले लोग थे ना, वो चाहे बैरम खां ही क्यों हो, अगर बैरम खां उसकी बात को स्वीकार कर लेता और काम करता, तो क्या औकात थी फरीद खान की शेरशाह सूरी बनने की? क्या वो शेरशाह सूरी हुमायूं को वहां तक दौड़ा सकता था? क्योंकि उन्होंने इसकी बात में विश्वास ही नहीं किया। नेता तो आपके पास आया था, चाहे वो परिनिर्वाण प्राप्त मौर्य साहब रहे हो, बीपी मौर्य साहब रहे हो, चाहे वो महापरिनिर्वाण प्राप्त मान्यवर साहब माशीराम रहे हो, चाहे वर्तमान में बहन कुमारी मायावती जी हो, पर नेता का अनुसरण कितने लोग कर रहे हैं हम? तो दैट इज इट। मैं तो फिर दिशा देने के लिए उठा हूं और निर्णय आपके हाथ में है, मैं आपके साथ हूं। पर ये 8 पॉइंट के तहत काम करोगे तो लगा रहूंगा, भटक के करोगे तो मुझे माफ कर देना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बहुत अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ।